दोस्तों, आज हम जिस देश की बात करने वाले हैं, इस देश में अगर आप बच्चों की पिटाई करोगे तो आपको सीधा जेल जाना पड़ेगा। इस देश में अगर आप लोग वॉशरूम में जाते हो तो आपको टॉयलेट पेपर नहीं बल्कि डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। और इतना ही नहीं, इस देश के पासपोर्ट को दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट भी माना जाता है। इस देश की प्राकृतिक खूबसूरती के किस्से पूरी दुनिया भर में मशहूर है। और दोस्तों, अगर बात करें खूबसूरती की तो इस देश की लड़कियां भी कुछ कम नहीं है। यहाँ की लड़कियां काफी ज्यादा खूबसूरत और समझदार होती है। दोस्तों, आज हम यूरोप के सबसे प्राकृतिक और खूबसूरत देश की बात करने वाले हैं और इस देश को दुनिया स्वीडन के नाम से जानती है। आज का सफर बहुत ही शानदार होने वाला है, तो जल्दी से आप लोग अपनी सीट बेल्ट्स को लगा लीजिए। जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल हूप्स चार्म पर। दोस्तों, स्वीडन देश की प्रकृति को देखकर ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति ने इसको अपनी गोद में ही समा रखा हो। इस देश का आधिकारिक नाम किंगडम ऑफ स्वीडन है और अगर बात करें तो यह देश यूरोप के नॉर्दर्न हिस्से में बसा हुआ है। स्वीडन देश नॉर्वे और फिनलैंड के साथ में अपनी सीमाओं को बांटता है और यह देश केवल एक पुल के जरिए डेनमार्क से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो स्वीडन देश के लोग सबसे ज्यादा उम्र जीते हैं और इसका कारण है कि यहाँ के सभी लोग हमेशा खुश रहना पसंद करते हैं। और अगर बात करें ताजी हवा और पानी की तो इस देश में बहुत से सुंदर पार्क्स और साफ पानी की नदियां बहती है, जिनकी वजह से दोस्तों यहाँ के लोगों का जीवन और भी बढ़िया हो जाता है। दोस्तों, स्वीडन देश का ट्रेडिशन और इसका कल्चर पूरी तरह से इसकी कैपिटल सिटी और इसके सबसे बड़े शहर स्टॉकहोम में ही बसा हुआ है। यह शहर इतना अद्भुत है कि अगर आपका घर यहाँ होता तो आप लोग कहीं भी जाना पसंद नहीं करते। और इसकी सबसे खास बात है कि इस शहर में 14 आइलैंड्स और 57 पुल बने हुए हैं, जो कि देखने में ही इतने सुंदर है कि सिर्फ स्वीडन के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर घूमने और मस्ती करने आते हैं। दोस्तों, इस शहर की सर्दियाँ सबसे सुहानी होती है। यहाँ पर हर जगह आपको सिर्फ बर्फ देखने को ही मिलती है और चलती हुई बर्फीली हवा में घूमना और मजे करना यहाँ का सबसे खूबसूरत नज़ारा और पल भी माना जाता है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि आप लोगों ने आज तक बहुत सारे होटल्स या रेस्टोरेंट्स देखे होंगे, एक से बढ़कर एक बढ़िया फर्नीचर के साथ रूम्स भी देखे होंगे, एक पूल और एसी, सब कुछ आप लोगों ने रेस्टोरेंट्स में देखा होगा। लेकिन आप लोगों ने कभी भी ऐसा रेस्टोरेंट्स नहीं देखा होगा जो पूरा का पूरा बर्फ से बना हुआ हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसा रेस्टोरेंट बना हुआ है जो कि पूरी तरह से बर्फ से बना हुआ है और इसमें जाने पर इतना मजा आता है जितना कोई सोच नहीं सकता। दोस्तों, गर्मियाँ तो हो ही रही है, क्या कहते हो, चलना चाहिए स्वीडन के इस खास रेस्टोरेंट में? हमें कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, स्वीडन में मौजूद ड्रॉटनिंगहोम पैलेस इस देश का सबसे खूबसूरत पैलेस माना जाता है और दोस्तों, ये पैलेस स्वीडन की रॉयल फैमिली का घर भी है। दोस्तों, इसके खास नाम का मतलब रानी का द्वीप भी है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पैलेस को 16वीं शताब्दी में खास रानी के लिए ही बनवाया गया था और आज भी इसमें आपको 18वीं शताब्दी की कई कीमती चीजें भी देखने को मिल जाएंगी। और अगर आप लोग इस पैलेस में घूमना चाहते हो तो आप लोग बड़े ही आराम से घूम सकते हो, क्योंकि इसमें एक खास हिस्सा स्वीडन के लोगों और बाहर से आने वाले सैलानियों के लिए खोल रखा है। खैर दोस्तों, स्वीडन को एक शानदार और परफेक्ट हनीमून डेस्टिनेशन भी माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्वीडन देश खूबसूरत तो है ही, साथ ही इस देश की प्रकृति आए हुए कपल्स के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। साथ ही आए हुए कपल
यहाँ की सुंदरता का मजा लेते हुए आराम से टाइम को स्पेंड कर सकते हैं। दोस्तों, वही आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वीडन की नाइट लाइफ भी सबसे खास होती है। इस देश में लोग जितने खुशहाल होते हैं उतने ही मस्तीखोर भी। यहाँ के लोगों को अक्सर दोस्तों के साथ मजे करना और घूमना फिरना पसंद होता है। साथ ही स्वीडन के बार्स ऐसे बने होते हैं कि एक बार जाने वाला हर इंसान इनमें बार बार जाना चाहेगा। दोस्तों, हम लोग आमतौर पर किसी से उसके काम और सैलरी के बारे में जरूर पूछते हैं, लेकिन अगर बात करें स्वीडन की तो यहाँ पर किसी से भी उसकी सैलरी पूछना बिल्कुल मना है। मगर फिर भी अगर कोई पूछता है तो यहाँ के लोगों को काफी अजीब लगता है और फिर वो लोग ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते। तो दोस्तों, याद रखिएगा, अगर आप लोग इस देश में घूमने जाते हो तो किसी से भी उसकी सैलरी मत पूछिएगा। दोस्तों, स्वीडन की सरकार बच्चों के लिए काफी सतर्क रहती है। जी हाँ, इस देश में बच्चों को मारना पूरी तरह से बैन है और अगर फिर भी कोई उन पर हाथ उठाता है तो उस इंसान को सीधा जेल में डाल देते हैं। आपको बता दें कि स्वीडन के स्कूल्स में बच्चों को मारने पर 19वीं सदी से ही रोक लगा रखी थी। लेकिन न केवल इतना ही, बल्कि यहाँ की सरकार ने बच्चों के माता पिता और उनके रिश्तेदारों पर रोक लगा दी, क्योंकि दोस्तों, स्वीडन की सरकार नहीं चाहती कि बच्चों का भविष्य खराब हो या वो लोग अपने परिवार से दूर हो जाए या फिर उनसे डरने लगे। दोस्तों, स्वीडन देश की महिलाएं खाने की काफी शौकीन होती है। इनको खाने में ज्यादातर नॉनवेज पसंद होता है और ये लोग अलग अलग तरह के नॉनवेज डिशेस को काफी शौक से खाते हैं, जिससे ये हमेशा स्वस्थ और खूबसूरत दिखाई दे और जिससे कि इनके ऊपर फिदा हो रखे मर्दों की गिनती कम ना हो जाए। खैर दोस्तों, आपको बता दें कि स्वीडन यूरोप के बड़े देशों की गिनती में अपना नाम बनाता है। ये देश 4,50,295 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और अगर इसकी आबादी की बात करें तो इस देश में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जनसंख्या आज के समय में मौजूद है। दोस्तों, इस देश की खूबसूरती की वजह से लोग अक्सर यहाँ पर घूमने आते हैं और यहाँ के सुंदर और प्रकृति से भरे हुए पार्क और यहाँ की समुद्री झीलों का आनंद लेते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आज का हमारा सफर बहुत ही मजेदार रहा। उम्मीद करते हैं आपको भी हमारे साथ मजा आया होगा और अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दे और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे आप लोग भी हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएंगे, जिससे कि आप लोगों को हमारे आने वाले नए सफर की जानकारी सबसे पहले मिल सके। जल्द ही मुलाकात होगी दोस्तों एक और नए और शानदार सफर के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।